अमेरिका में जिस इंजीनियर की सैलरी 10 लाख रुपए है, भारत का जाके उसको 3 लाख में कर देगा और घर 3 लाख रुपया भेजेगा तो मां डंका पिटा जाएगा। बबुआ हमारा 3 लाख कमाई तो अमेरिका में। अब इससे अमेरिका वालों की नौकरी चल जाती थी, कौन रखेगा 10 लाख में? भाई इंडिया वाले मिल जाते हैं आपको 3 लाख में, या 8 घंटा की जगह 10 घंटा ड्यूटी कर लेगा। सब कमर उमर दबा के ऐसे ऐंठ उठ के कर लेता है सर ड्यूटी, फुटानी नहीं है इन सबको। अब अमेरिका देख रहा है कि कोरोना में हमारी तो नौकरी जा रही है, तो हम क्या करें, कैसे मना करें कि मत आओ? तो इनडायरेक्टली कर रहा है कि हम अब जो वीजा जारी करते थे, अब वो वीजा बहुत कम जारी करेंगे, 10,000 जारी करेंगे, लो और उसी में बांटते रहो। पहले भारत वालों को ये वीजा 1.5 लाख संख्या में जारी किया जाता था, 2-2 लाख संख्या में, तो ज्यादा लोग आते थे। अब वीजा ही कम करेगा तो भैया खत्म हो गया, अब अगले सीजन आइएगा। तो इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन ये अमेरिका अपने यहाँ को देखते हुए ही कोई दूसरे देश को देखता है। भारत वाला भी कम होशियार नहीं है। अमेरिका में जितना भी कस्टमर केयर है ना, वो अमेरिका में है नहीं है। वहां फोन करिएगा ना तो दिल्ली में फोन उठता है। ये सब बात कर लिया सब, इसे कहते हैं आउटसोर्सिंग। अमेरिका में किसी को दिक्कत है, फोन करता है तो दिल्ली में हेलो दिस इज अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी, व्हाट विल आई हेल्प यू। उसको लगता है कि फोन अमेरिका में उठा है, फोन उठाए दिल्ली में। तो ये भी बहुत ज्यादा हो रहा है अमेरिका में। नेपाल के 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन 1-2% जो है ना वो चाइना का पैसा खा गए हैं। अब देखिए हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा आता है ना, तो जो नचनिया को ज्यादा पैसा खाएगा ना उतने ज्यादा वो ठुमका लगाएगी। तो कुछ नेपाल के लोग ठुमका लगा रहे हैं, पैसा खाए कोई दिक्कत नहीं, उनको ठुमका लगाने दीजिए। 62 की कहानी दोहराने मत दीजिएगा। ये हमारा केवल आपसे सलाह है, हमारे नीति निर्देशकों को सलाह है। हमें आप पर उतना भरोसा नहीं है जितना अपने आर्मी पर भरोसा है। इतना भरोसा है कि अगर चाइना लौट के हमला भी किया, हमारे नेताओं से गलती भी हुई, तो भारतीय सेना गलती नहीं करेगी। इस बार सूद समेत वापस लिया जाएगा अपना पूरा एरिया और बढ़िया से पूछा जाएगा। हम तो कहते हैं कि भारतीय सेना एक आसान हम लोग पे भी कर दीजिए, 2-4 को चाइनीजन को बॉर्डर के अंदर भेज दीजिए। सुनो हम लोग भी 2-3 तमाचा दे दे के अपना गुस्सा शांत कर दे। कितना आदमी अंदर खौला के रखेगा? आदमी जो इधर उधर आ रहा है उसको डांट दे रहा है गुस्सा के चक्कर में। लेकिन फिर भी हमें गर्व है अपनी भारत के सैनिकों पर, जो इस माहौल में भी पूरी तरह, जब देश कोरोना से डर रहा था तो भी वो लोग पूरी तरह से लड़ते रहे और चाइना को अपने घुटने टेकवाने पर मजबूर कर दिया। चाइना वाले तैयार बैठे थे तो भारत के 20 जवान को मार पाए, और भारत वाले तैयार नहीं थे तब मार दिए 43 को। और सोचो तैयार बैठा है सर, अब कितना भयानक मारेगा सर। बिहार रेजिमेंट वाला एकदम डट के खड़ा था सर। अब बिहार रेजिमेंट वाला कह दिया था सर, मतलब उन लोग की अपनी स्ट्रेटजी थी कि बड़े बड़े अफसर लोग आप प्यार से बात कीजिएगा, हम लोग लतिया के बात करेंगे। वैसे भी बिहार में आइएगा ना तो समझ में आएगा, यहाँ बात कम लात ज्यादा चलता है यहाँ पर। उसके बाद जो डिप्लोमेसी थी भारत की गजब की थी, मत पूछिए। जितने बड़े लेवल के लोग थे वो बातचीत की बात कर रहे थे, सेना के बड़े अधिकारी बातचीत कर रहे थे, और सेना के जो छोटे अधिकारी थे, जो सिपाही थे हमारे बिहार रेजिमेंट वालों को देखे लतिया के थूर दिया सब। तो छोटका छोटका जो रैंक के थे लोग वो मार मार के पूछ रहा था सर। अब बड़का वाला पॉलिश लगा रहा था, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सब मनबड़ हो गया है सब, पीट दिया सब, चलिए। अब चाइना कंफ्यूज हो गया कि ससुरा गरम दल वाला है सर कि नरम दल वाला है। ये है माइंस, ये माइंस होते हैं, इस पर अगर टैंक चढ़ता है ना तो टैंक ब्लास्ट कर जाता है। तब इन्होंने दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, जो खाली रेगिस्तान था ना उसमें ना आगे की ओर 3 ठो ओरिजिनल माइंस को लगा दिया, और जो खाना खाने वाला टिफिन होता है ना 4 खंडे वाला, इसे उस टिफिन को इन लोगों ने रातों रात ना बिछा दिया ऐसे लाइन से। देखिए लाइन से पाकिस्तान की टैंक आई तो शुरुआत में तो भैया ओरिजिनल माइंस था, धड़ाम से लगा, पाकिस्तान की टैंक उड़ गई। पाकिस्तान का एक टैंक उड़ा, फिर दूसरा उड़ा, तीसरा उड़ा, पाकिस्तानी एकदम डर गए सब। ब्रिगेडियर तारिक मीर कहें कि भैया यहाँ तो माइंस लगा के रखा है इन लोगों ने, एक काम करो इंजीनियरों को बुलाओ, पूरा माइंस निकालो। अब ब्रिगेडियर जो हमारे मेजर कुलदीप सिंह थे ये जानते थे कि बाबू अगर हम तुमको रात भर रोक दिए ना तो सुबह हमारी एयरफोर्स आएगी, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगी। इसलिए इन्होंने पूरा टिफिन बिछाया था। इन पाकिस्तानियों ने 6 घंटे लगा दिए उनको निकालने में। इंजीनियर आते थे तो डर के मारे टिफिन निकालते थे, सॉरी बाप रे बाप, और टिफिन में तो ईंटा पत्थर भर देते थे और डर के ले जाते थे, भागो 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 माइंस है माइंस है। इसको लगाते लगाते इन लोगों ने पूरी रात बिता दी। 3 बज गया, 3 बजे इनको पूरा सन्नाटा दिखा कि भैया ये तो टिफिन है, ये रेगिस्तान में ये तो टिफिन है। अब उन्होंने कहा कि आदेश दिया कि हमला करो। तो कुलदीप सिंह जो थे चांदपुरी, उन्होंने बालू के बीच में ऐसे गड्ढे बना रखे थे और अपने फौजियों को ना 2 किलोमीटर एरिया में बिछा दिया था, एक उधर एक इधर एक इधर। तो चारों ओर से फायरिंग होती थी। पाकिस्तानियों को लगी ना कि भैया हमको गलत इंफॉर्मेशन मिल गया है,
120 गो मिल के ऐसे थोड़े मारेगा सब। सोच रहा उधर से गोली इधर से गोली, धड़ाधड़ बम गोला दारू सब चल रहा है यहाँ पर। इतना भयानक कहीं कोई 120 आदमी मिल के ऐसे मारता है? नहीं भाई, इतना भयानक सुनसान एरिया में कहां से कौन मार रहा है, एकदम तबाही मचा दिया। कुलदीप सिंह चांदपुरी ने क्या तबाही मचाया था, आप देखना चाहते हैं तो देखिए उन लोगों ने क्या तबाही मचाया था। ये है पाकिस्तान का टैंक, ये धज्जी उड़ गया था टैंक का, थुथुर तूर दिया इसका यहाँ पे। ये देखिए टैंक का, पाकिस्तानी देख रहे हैं कि भैया सब चक्का उक्का फेंका गया। बताइए ये चांदपुरी साहब कैसा करना चाहिए? ये कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, मार के धज्जी उड़ा दिया। अरे पाकिस्तान बच्चा है, अपने बच्चा है, बिगड़ गया, आराम से मारिए। ऐसे एकदम धज्जी उड़ा दिए हैं बेचारा सबको। पाकिस्तान के टैंक को धज्जी उड़ा के उस पर भारतीय सैनिक खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। फोटो खींचे, फोटो खींच। उस समय सेल्फी नहीं था ना, आगे से फोटो खींचना, फोटो खींच। यहाँ पे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा देगी। बताइए इतना सुंदर गाड़ी लेके आया था पाकिस्तान मारने के लिए। हाँ बेचारा ऐसे मारा जाता है? हाँ अरे ब्रिगेड मेजर साहब आप भी, बच्चा है, बच्चा को थोड़ा आराम से मारिए। देखिए इसका थोबड़ा बिगाड़ दिया गाड़ी का। ओहो, ऐसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चा बिगड़ जाता है तो धोना ही पड़ता है। ये हाल कर दिया रात भर में। सोचिए रात में इतना बुरा मारा, दिन में दिखता तो पूछ डाल रहा पूरा। एकदम भयानक तबाही मचा दिया मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने। इनके आगे कौन खड़े थे? ब्रिगेडियर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर साहब को कहने लगी भैया ये तो बहुत बुरा मार रहा है सब। तब तक हो गया सुबह, और सुबह के वक्त हमारे जो हंटर जहाज थे, उस समय जो जहाजें थी वो हंटर जहाज थी। ये हंटर जहाजें रात में नहीं उड़ सकती थी, लेकिन दिन में उड़ सकती थी। रात भर तक कुलदीप सिंह चांदपुरी ने ऐसा कूचा पाकिस्तानियों को, इतना कूच दिया कि भोर हुआ तो बाकी का कसर पूरा कर दिया हमारे हंटर विमानों ने। ये हंटर विमान जब आए सब तो इतना भयानक तबाही मचाए सब पाकिस्तान के जहाजों का कि आप हुलिया देखेंगे ना, पाकिस्तान के टैंक का ऐसे पड़ गया। ये सब टैंक पूरा तबाह हो गया है, सब पूरी तरह ध्वस्त हो गया इतनी भयानक युद्ध में। 3 तारीख को पाकिस्तान ने हमले की शुरुआत की और ये 4 तारीख का शकल देखिए पाकिस्तान का। इतना भयानक धज्जी उड़ा दिया पाकिस्तान का जिसका कोई हद नहीं। पाकिस्तानियों को दुम दबा के भागना पड़ा। ब्रिगेडियर साहब भागे, कहें कि भाग भैया न तो ये सब जान ले लेगा सब। हम लोगों ने पाकिस्तान के टैंकों को अपने यहाँ रख लिया है म्यूजियम में। आज भी जाके देखिएगा ना तो इन टैंकों को डर के मारे पाकिस्तानी छोड़ के भाग गए कि भागो भाई यहाँ पर। ये 120 जवानों का जलवा था। और पाकिस्तानी कहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग क्या लड़ेंगे। अरे भैया हम चीन पे वीडियो बनाए थे, आप पे नहीं बनाए थे, जो आप लोग हम लोग को बोल रहे थे कि पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की औकात नहीं। देखिए अभी हम आपको औकात दिखाते हैं आपकी। ये आपका टैंक है, आके ले जाइए, हिम्मत है तो लेके जाके दिखाइए यहाँ पर। हाल तो ये हो गया था ना कि हम लोगों ने जो पाकिस्तानियों की जान ली थी ना, डर के मारे वो लाश उठाने नहीं आए थे, लाश को गिद्ध खा गए थे सब। हम लोग बोल रहे थे कि भैया हम गोली नहीं चलाएंगे, लाश लेके चल जाओ। हम नहीं जाएंगे, तुम लोग रेगिस्तान को कब्रिस्तान बना दिए हो। रेगिस्तान को कब्रिस्तान हम लोग हमला करने आए थे, शुरुआत तो तुमने किया था यहाँ पे। तो ये गिद्ध खाए थे सब, सफाई उफाई का काम ये किए थे सब। अब पाकिस्तान हम लोग को धमकी देता है। आज भी वो नहीं सुधरे ना। 93,000 फौज आपकी हार के गई है यहाँ से। इतना बड़ा हार दुनिया में आज तक कहीं का नहीं हुआ है। 93,000 सैनिक सरेंडर करके गए हैं भारत के सामने से। क्या बात कीजिएगा आप हमारे सामने। तो ये है गिनीज बुक में नाम है। ये तो है भैया पाकिस्तान की आर्मी, एक तरह से गिनीज बुक में नाम है ना जी। भले हारने से नाम है तो क्या हुआ, पाकिस्तान के लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है कि भैया गिनीज बुक के नाम है। अब इन लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, बाद में हम लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया था। बिजली गिरती है तो वो जल्दी से जल्दी किसी कंडक्टर को खोजती है। यहाँ आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम बता देते हैं कहाँ कहाँ ज्यादा बिजली गिरने की संभावना होती है। जैसे बिजली तड़कता है तो आपका मोबाइल जो होता है टावर से कनेक्ट रहता है, इसलिए बिजली मोबाइल की ओर तेजी से भागता है। देख रहे हैं ससुरी बतिया रही है, पता नहीं कहाँ, खूब मन से बतिया रही है। यह है ना, अभी थी हो जाएगी, जैसे बिजली गिरेगा थी। तो इसलिए जब बिजली गिरे ना तो नहीं कि छत पे बतिया, हाँ खाना खा ली, ये सब नौटंकी नहीं, अंदर रहना चाहिए, गिर जाएगा तो थे हो जाएंगे आप। एक और गलती नहीं करना है, जब बिजली तड़क रही होती है तो लोग छाता लगा लेते हैं। छाता का जो रॉड होता है, आप रॉड को पकड़े रहते हैं, आप जमीन पे रहते हैं तो जमीन से ये रॉड जो होता है ना ग्राउंड हो गया रहता है, और ये छाता को पकड़ के मार देता है करंट, बहुत तेज बिजली गिर जाती है। देखिए ये बकलोलिया पता नहीं किसका इंतजार कर रही है छाता लगा के, अभी जाएगी हो, धड़ाम से गिरेगा चल जाएगी। हम लोग को चाइना के सामान को रोकने के लिए एक भावनात्मक डर भी बनाना पड़ेगा। भारत में
में देखिए ना, मुंह नोचुआ का हल्ला उड़ गया था, चोटी काटने वाला, बाल काटने वाला था। इसी तरह मीडिया को पैसा वैसा खिला के सरकार को ना एक हल्ला उड़ा देना चाहिए कि चाइनीज मेहंदी लगाने से ना हाथ में कैंसर हो जा रहा है, जो महिला ठोड़ रंग ले रही है चाइनीज लिपस्टिक से उसको धोधड़ हो जा रहा है। इसे ऐसे टाइप का एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दो, फॉल्स न्यूज चला दो। हमारे यहाँ तो फॉल्स न्यूज दुनिया भर का चलता है कि 2000 के नोट में चिप था। उस चिप से हम पता कर सकते हैं कहाँ 2000 का नोट छुपा है, कहाँ घंटा चिप था उसमें।